नमस्कार। इस फ्रेम में आप जिन लोगों को देख रहे हैं वो उत्तराखंड का भविष्य है। खुली छत के नीचे रात को छावनी की तरह पुलिस वालों से चारों तरफ घिरा हुआ उत्तराखंड का भविष्य। और जिस स्थान पे ये बैठे हैं उस स्थान का उत्तराखंड के इतिहास में बेहद अहम एक पड़ाव है। ये शहीद स्थल है। अंदर उन शहीदों की तस्वीरें लगी हैं जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए अपनी शहादत दी। उस राज्य के लिए जिसका निर्माण ही रोज़गार जैसे मुद्दे पर, जिसका बहुत अहम एक बेस था, एक आधार था राज्य निर्माण की मांग का, वो रोज़गार था। उसी रोज़गार के सवाल के लिए हज़ारों युवा पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन को किस बर्बरता से कुचला जा रहा है वो आपने 2 दिन पहले देखा। ये युवा अभी लगभग रात के 8 बजने को हैं और चारों तरफ से घिरे हुए इनके साथियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो 5 जगह पुलिस को ये बताना पड़ा कि हम मीडिया से हैं, उसके बाद अंदर आने की अनुमति मिली। उसके अलावा किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। इनके साथ के लगभग 13 लोगों को पिछले 2 दिन से पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा भाई। सर, मेरा नाम अंकित नेगी है। अंकित नेगी। अंकित भाई, बहुत सारे लोगों ने नेशनली पिछले 2 दिन पहले जो घटना हुई, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह की घटनाएं हमने देखी, उसकी नौबत क्यों आई? थोड़ा सा उस बारे में एक बार बताइएगा कि वो उसके पीछे की कहानी क्या है, वहाँ तक स्थिति कैसे बनी? सर, हम आराम से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हम आराम से बैठ के अपना शांति से थे वहाँ पर। सबसे पहले हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद जो पथराव हुआ है हमें नहीं पता कैसे हुआ है, किसने करा है, हम में से थे या बाहर से थे, पर हुआ है सर। हम ये नहीं कहते कि नहीं हुआ, पर हुआ है। इधर से भी हुआ, उधर से भी हुआ। उसके बाद सर वहाँ पर हमारी बहनों को यहाँ से पकड़कर मुंह से घसीटते हुए ले जाया गया। लड़कों के सर नील पर रखे। उसके बाद जब हम कल यहाँ पे आए, हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हमें, इतना प्रेशर बना रहे हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, वो हम सबको इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने बयान बदलें कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए आप। वो हमें सिखा रहे कि नहीं, ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। आज ही की बात है, आज जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो बार एसोसिएशन वाले आए, हमें इतना टॉर्चर करा। बार एसोसिएशन वालों, बार एसोसिएशन ने भी बहुत टॉर्चर, उनके साथ बाहर और भी लोग थे, बहुत टॉर्चर करा सर। हम मेंटली इतना टॉर्चर कर चुके हैं हमें कि हम एक वक्त ऐसा आया था कि हम टूटने वाले थे, पर हम टूटे नहीं। वही समय था, हम फिर से एकता में आए, हम बैठे, हमने अपनी मांगे रखी। हमारी सब कुछ नहीं है सर, हमारी सिर्फ 3 मांगे। क्या क्या है 3 मांगे? सर, हमारी पहली मांग है कि हमारे जो 13 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जी, हमारे जो सहयोगी हैं उन्हें छोड़ा जाए, बाइज्जत बरी किया जाए। जो उन पर धाराएं लगी है उसे माफ़ किया जाए, उसे हटाया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, सीबीआई जांच बिठाई जाए। तीसरा, जो आने वाले पेपर हैं, जो होने वाला कल का पेपर है, उसे पोस्टपोन किया जाए। और मेरा सभी से ये निवेदन है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, कि कल के पेपर को बाइकआउट करो। अगर आपने कल का पेपर बाइकआउट किया तो आने वाला सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर कल का पेपर बाइकआउट नहीं किया आपने, तो जैसा आज हमारे साथ हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के साथ भी ऐसा ही होगा। और ये पेपर बॉयकॉट की मांग, पेपर बॉयकॉट की, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम सर शुभम है। शुभम भाई, पेपर बॉयकॉट की मांग क्यों की जा रही है? जो भी ऑडियंस से देख रही है वो, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा, आप लोग जितने भी युवा साथी हैं हमारे, बहुत सालों के बाद तो कोई एग्ज़ाम निकलता है, समय पे यहाँ परीक्षाएं नहीं होती, जब होती भी हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे में बहुत लोग ये सवाल भी समझना चाहते हैं कि छात्र जो है, जब पेपर निकले हैं, उसकी तिथि तय हो गई है, तो उसको पोस्टपोन करने की या उसको रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं? सर, सबसे पहले ये जो पेपर है जनवरी में हुआ था। धामी जी ने बिल्कुल जिस दिन पेपर हुआ था उसके अगले दिन कहा था कि कोई भी इस प्रदेश में पेपर को बेच नहीं सकता, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जबकि दूसरे दिन पेपर बिक गया। बिल्कुल मेरे पास न्यूज़पेपर था, अगले दिन धामी जी की वाइट थी, वो कुमाऊं में कहीं गए थे और दूसरे दिन पेपर बिक गया था। और मज़े की बात यह है कि शासन को और प्रशासन को पता चल गया था कि पेपर सुबह ही बिक चुका है, फिर भी पेपर कराया गया, उसको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन 8-10 दिन बाद फिर से भेद पूरी तरीके से खुल गया। इसको भी लगातार दबाने की
कोशिश की जा रही थी। और इसीलिए फिर हमने जितने भी हमारे बेरोज़गार भाई हैं उनसे क्या बोलते हैं राय ली। हम सारे के सारे मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं खुद लाइब्रेरी जाता हूँ, उस समय दिसंबर और जनवरी के महीने में रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हाफ लाइब्रेरी फुल रहती थी। इस समय जबकि अब हल्का गर्मी भी आ गई है, 30% बच्चे दिन को भी नहीं होते, मेंटली तैयार ही नहीं है। हम खुद क्या पढ़ना है भाई, पेपर दो, क्या पता लीक हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि 2-1 महीने का तो कम से कम समय दिया जाए, जैसा पहले जांच फिर परीक्षा, इसकी सही से बिल्कुल जांच कराई जाए। जैसे कनिष्ठ सहायक की है, उससे पहले हमारी एक मांग थी कि जो नकल विरोधी कानून है वो आ तो रखा है, मैंने डिटेल से नहीं पढ़ा है उसमें क्या क्या प्रावधान है, वो हमारी मांग थी। हम कनिष्ठ सहायक का कोई विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि पटवारी की जब तक सही से जांच नहीं होगी, पूरे के पूरे जितने भी भाई लोग हैं और बहन है हमारी, सब लोग इसका विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि पेपर आगे जो कल के लिए कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेपर को रद्द करा जाए और आने वाले समय में 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मेंटली जब बच्चे तैयार हो फिर पेपर करवाया जाए। आप उस मनोदशा को भी समझने की कोशिश कीजिए कि सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद, अध्ययन करने के बाद जब बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, परीक्षा रूम में पहुंचता है और उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि मेरा बहुत अच्छा मेरिट पे होने के बावजूद भी शायद नंबर इसलिए ना आ पाए क्योंकि पेपर शायद लीक हो चुका होगा, पहले ही तय हो चुका होगा कि सेलेक्ट आखिर कौन होने जा रहे हैं। उस मनोदशा में किस तरह से ये छात्र पिछले इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी, कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर आज चौथा दिन हो गया है शायद, है ना? चौथा दिन हो गया है 8 तारीख से, आज 8 तारीख से 11 तारीख, चौथा दिन है आज चौथा दिन है। और ये मुख्य मांग इन्होंने बताई आपके साथी ने कि आप लोगों की मुख्य मांग क्या क्या है। आप खुद भी एस्पिरेंट हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? सर परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। कौन सी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं? उत्तराखंड के भी जितने ग्रुप सी के पेपर हुए हैं सब वही सारे पेपर मैंने भी दिए हैं। सब में जब इस तरह के हाल हुए हैं, हमारे सिलेक्शन होते होते भी नहीं हो रहे हैं, तो हम जब हम इतने परेशान हो गए तब जाके हम यहाँ बैठे हैं। और अभी आज एक नकल विरोधी कानून जो है सरकार लेके आई है, उसकी आप लोग भी मांग कर रहे थे। उस कानून के आ जाने के बावजूद कल का जो एग्ज़ाम है, आपको कुछ विश्वास है कि कल का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो पूरी तरह से लीक प्रूफ होगा? सर नकल विरोधी कानून आया है, हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ऐसा नहीं कि हम उसको नकारेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। पर हम एक बार मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने वो नकल विरोधी कानून तो लाया, लेकिन आपने बोला था छात्रों से कुछ तो परामर्श लेते, उसमें मतलब कुछ तो बच्चों से पूछते कि मतलब किस तरीके से ये नकल विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें क्या है, मतलब उसमें हमें कुछ पता नहीं है किस तरीके से बनाया है, क्या है। और दूसरी बात है, हम स्वागत करते हैं उस चीज़ का। बाकी ये है कि एग्ज़ाम कंट्रोलर हमारा परसों चेंज हुआ है, पेपर हमारा बहुत पहले मतलब बन गया होगा जैसा भी है। कल हमारा पेपर है, 2-3 दिन पहले तुम एग्ज़ाम कंट्रोलर चेंज करते हैं, पेपर तो बन जाता है, ऑब्वियस बात है। वो जब एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास ही चाबी होती है, तुम 2 तालों में रखो, 4 तालों में रखो, ऑब्वियस बात, तो पेपर भी देखा होगा उन्होंने, ठीक है। हम कैसे मान लें कि धांधली नहीं हुई होगी, कैसे मान लें कि पेपर नहीं बिका होगा दोबारा। और दूसरी बात है, आप लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा है, मतलब हमारा विश्वास बहुत बुरी तरह टूटा है। आपको विश्वास दिलाना है तो हम एक ही बात बोलते हैं, पहली बात तो बॉबी पवार को बाहर निकालो, उनके 12 साथियों को बाहर निकालो, दूसरी बात सीबीआई जांच कराओ, कल का पेपर निरस्त कराओ, बस इतनी बात रखना चाहती हूँ। अच्छा, सीबीआई जांच अगर होती है उस पर आप लोग आश्वस्त हैं कि वहाँ से फेयर जांच शायद हो पाएगी? क्योंकि इतनी मतलब एक पेपर हिमाचल, एक कांस्टेबल के पेपर के लिए सीबीआई जांच बिठाता है, यहाँ तो किस पेपर में नहीं हुई ये धांधली। हम ये बात, सुरक्षा गार्ड ग्रुप डी होता है ना, सुरक्षा गार्ड, उसमें बीडीओ बीपीडीओ कनिष्ठ क्या ये कांस्टेबल, ठीक है, पटवारी, एईजे, पीसीएस, मतलब लो टू हाई, नीचे से ऊपर तक पूरा करप्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके से अगर हमें बोलोगे कि दोबारा से पेपर दोगे, हम बच्चा क्या है गुमराह तो हो रहा है, अभी भी बच्चा गया है सेंटर में, हमने इतना मतलब आंदोलन किया है, पर बच्चा सेंटर में, ऑब्वियसली बात है हर किसी को अपना क्या मतलब अपना भविष्य देखना है, ठीक है। तो किसी की अब हर किसी को स्वतंत्रता है भाई सोचने की, ठीक है, कि मतलब पेपर देना है तो हम उसको रोक भी नहीं सकते कि तुम हमारे साथ रुको, नहीं, उसकी स्वतंत्रता है, हम उससे छीन नहीं सकते, वो जाए पेपर देने, बहुत मतलब अपना है सबका, ठीक है। मतलब पर हम पेपर देने तो जा रहे हैं, लेकिन पेपर अब तो में ये हो रहा है कि हम पेपर देंगे तो इस पेपर के देने के बाद हम बाहर आएंगे तो मतलब क्या हमको सुनने को मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि अभी हम पेपर दे के आ रहे हैं, अगले दिन हमको पता चल रहा है कि
पेपर 2 दिन पहले एक दिन पहले बिक चुका है। मतलब इनको पता है, आयोग को पता है, हमें भी मीडिया की तरफ मतलब उससे पता है, अखबारों से पता चला है। हमें ऐसा नहीं कि हमें पर्सनली किसी से वो मतलब वो हमारा कोई कांटेक्ट है किसी से, हमें मीडिया उससे पता चला है, ठीक है। तो एक दिन पहले पेपर कैंसिल हो, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो आयोग वाले हैं, यूके पीएससी वाले हैं, हम लोग ये नहीं बोलते कि संजीव चतुर्वेदी होगा चोर है, वो तो है ही, लेकिन मुझे चोर बोलने में कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी धांधली की है, ठीक है, इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, ठीक है। लेकिन जो मतलब आयोग में जो और जो सही सदस्य थे, जो मतलब हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे सचिव जी होते हैं, ठीक है, जो अन्य सदस्य होते हैं, वो लोग अगर इतने सही थे तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो उनको एक दिन पहले पेपर का पता चल गया था, तो उन्होंने पेपर दिया कैसे, बच्चों को मतलब पेपर प्रोवाइड कैसे होने दिया। आप रोक लेते ना, हम 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आप पेपर कराते, हम दे देते। कल भी हम पेपर दे देते, लेकिन आपने वो 45 बच्चों के जो नाम दिए हैं, आप बोल रहे हैं वो भी हमारे साथ बैठ के पेपर देंगे, किस बेस पे? आप बोलोगे चलो अच्छा उनका मेरिट में नाम आ जाएगा, आप उनको फिर हमारी सेकंड मेरिट लगी, क्यों हम क्यों देखें अपना नाम सेकंड मेरिट? हम फर्स्ट मेरिट में जो देखें अपना नाम, हम वो 45 में बाद में क्यों अपना नाम सेकंड में देखें? जब हमारा फर्स्ट में आ जाएगा नाम, तो हम वो सेकंड का इंतज़ार क्यों करें? सबसे पहली बात ये है ना। तो ये देखिए, ये प्राइमरी कंसर्न्स हैं। और उसके इस बीच में एक घटनाक्रम आज और हुआ है कि एक तरफ तो परसों की जो घटना हुई, जिसके बाद कई लोगों को कई छात्र प्रदर्शन करने वाले गंभीर रूप से घायल भी हुए, और 12-13 लोग अभी भी अरेस्ट हैं, पुलिस हिरासत में हैं, जिसकी मांग आपने सुनी कि ये लोग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, उन पे लगी सभी धाराएं हटाई जाएं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर आज सूचना और प्रसारण विभाग जो है राज्य सरकार का, वो जारी करता है। उसमें गुलदस्ता देते हुए कुछ लोग हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में, और ये बताया जाता है कि ये जो बेरोज़गारों के प्रतिनिधि मंडल से कुछ लोग हमसे मिलने आए थे, और बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराती हुई तस्वीर आती है, और ऐसा लगता है सूचना विभाग की उस तस्वीर से कि छात्रों की सारी उलझनें सुलझा दी गई हैं। उस तस्वीर की आप लोगों के कुछ प्रतिनिधि वो थे जो आज वहाँ जाकर के मिले? हमारी वो प्रतिनिधि, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो या तो जेल में जो हैं, कुछ बाहर हैं, बाकी हम यहाँ पे बैठे हैं। बाकी जो गए हैं आज मिलने, उनका हमसे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, हमसे कोई राय ली है। सबसे पहली बात है, अगर वो जा रहे थे हमसे राय लेनी चाहिए थी, हमसे सलाह मशवरा करना चाहिए था कि हाँ क्या बोलना चाहिए हमें वहाँ पे, क्या तुम्हारे डिमांड्स है, क्या तुम मांगना चाहते हो सरकार से, क्या तुम चाहते हो। आप लोगों से आपका क्या नाम है? सुरेश सिंह है मेरा नाम। सुरेश, देखो वो जो साथी गए थे वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वो हमारे आंदोलन से जुड़े हुए नहीं, वो 1-2 लोग उसमें हैं, बाकी सारे चेहरे पे वो हमें पता नहीं है कि कौन कौन है। लेकिन अगर वो गए हों तो क्या पता, हो सकते हैं कि वो बेरोजगार संगठन से जुड़े हुए लोग हों, हो सकता है वो बॉय भाई के संपर्क में हों, या हो सकता है कि अन्य पदाधिकारी के संपर्क में। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बेरोजगारी से कुछ ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर कल रात थे लोग, और कल सुबह से ही लोग यहाँ पर थे, अभी भी यहीं पर हैं। इनमें से राय मशवरा करके, सलाह मशवरा करके जाना चाहिए था कि हम लोगों को क्या करना है आगे। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और वहाँ वो लोग बात करके आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, वो हमारा पक्ष रखने गए, इसका बात ये हो सकता है कि उन्होंने हमारा पक्ष रखा वहाँ पर और हमारे पक्ष में ही बात करी होगी। ऑफिशियली जब हमारे पक्ष लेके गए तो हमारे पक्ष की बातें करी होगी उन्होंने, और कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही उनको मिला होगा, हो भी सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, क्या राय मशवरा उन्होंने यहाँ पे किया, क्या पॉजिटिव रिस्पांस मतलब आपको सरकार के किसी फैसले से ऐसा नजर आया कि पॉजिटिव उन्होंने उस बात को फिर यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया ना। कहने का मतलब ये है कि जब वो गए मिलने, तब वो यहाँ से मतलब राय मशवरा लेके नहीं गए, वहाँ का क्या सॉल्यूशन आया वो यहाँ पर नहीं बताया गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है जी। अच्छा, इन परिस्थितियों में आप यहाँ बैठे हैं, रात भर बैठे हैं, 4 दिन से लगातार बैठे हैं, आप लोगों ने खाना खाया है पहले तो? बिल्कुल, हमारे अनेक बेरोजगार भाई हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो खाना हमारे लिए निरंतर। लेकिन पुलिस कई बार व्यवधान करती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनको फिर भी खाना वगैरह यहाँ लाने दे रहे हैं। हम मतलब उन लोगों का शुक्रगुजार बोलेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथी, हमारे जो बेरोजगार संगठन के और भी लोग जो कहीं बाहर हैं, वो उत्तराखंड के बहुत से लोग बाहर से भी पे कर रहे हैं। मतलब बहुत खुशी है कि मतलब हम इतने, चाहे हम ज़्यादा हैं कम हैं, लेकिन सब कोई भूखा नहीं रह रहा है मेरे हिसाब से। मतलब जितनी थोड़ी बहुत, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि पेट भर भर के नहीं चाहिए, जितना हमको मतलब ये होता है कि जितनी क्वांटिटी में हम रह सकते हैं उतना हमको मिल रहा है सब कुछ। हमको फ्रूट्स मिल रहे हैं,
हमको मतलब हमें फ्रूटी वगैरह भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, टाइम टाइम खाना भी मिल रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी थैंक यू उनको जो मतलब हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं साथ। और आप आज बहुत सारे लोगों से बात करते हुए आप लोग ये आशंका क्यों आप लोगों को लग रही है कि आज कुछ कार्रवाई होगी, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा? देखो, हटाने का हम मानते हैं इस बात को कि ये धरना स्थल नहीं है, और जहाँ हमने प्रोटेस्ट किया वो भी धरना स्थल नहीं, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए हमें मजबूर किया गया है। जिस दिन हम 8 तारीख को हम वहाँ पर थे बैठे हुए, 8 तारीख को ही आपने हमारे साथ गलत कर दिया। गलत ये किया कि आप लोगों ने एक तो रात के 12 बजे आपने हमारी बहनों के साथ मतलब जिस प्रकार से आपने उनको छीना झपटी उनके साथ करी, और कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि एक भी महिला कांस्टेबल वहाँ पर नहीं थी, मैं वहाँ पर स्वयं उपस्थित था। इस तरीके से आपने उनको गिरफ्तार किया, तो उससे कहीं ना कहीं हम सत्याग्रह कर रहे थे, जिसका नाम ही सत्याग्रह, तो आप लगा सकते हैं हमारी हिंसा का कोई हमारा, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हिंसा करना हमारा कोई मकसद नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज अगर सरकार ने नकल विरोधी कानून लाया तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हम खुश हैं उस कानून से। सच जो हमारी अंतरात्मा से अगर हम कोई पूछे हम कहें तो हम ये कहेंगे कि धामी जी ने अच्छा कदम उठाया है कि नकल विरोधी कानून। लेकिन नकल विरोधी कानून आज वो ला रहे हैं अध्यादेश, 6 महीने के अंदर उसको कानून का रूप दिया जाएगा। वो आज से पहले से तो उस पर आज से पहले की जो भर्तियां उसमें हुई, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली तो काम नहीं करेगा वो आज के बाद करेगा। आज के बाद जो परीक्षाएं होंगी उन पे, यानी कि कल के एग्जाम में भी वो हो सकता है, लेकिन कल के एग्जाम के लिए बच्चा प्रिपेयर नहीं है, मानसिक रूप से बच्चा डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं कराई गई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री से कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है, या हमारी कांग्रेस से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार हुए हैं, बीजेपी में भी भ्रष्टाचार हुए होंगे। हम ये चाहते हैं जिनकी भी सरकारों में भ्रष्टाचार हुए, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित जितनी भी भर्तियां हुई, किसी की भी गवर्नमेंट में हो, सारी भर्तियों की जांच करी जाए, तो उससे पता चलेगा कि कौन राजनीतिक दल कहाँ है, बेरोजगारों के साथ किसने ज़्यादा अन्याय किया है। और ये बात तब जाके पता चलेगा जब इसकी गहनता से जांच होगी, और गहनता से जांच का एकमात्र माध्यम है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, सीबीआई से कराई जाए। जांच अगर सीबीआई से होगी और फेयर होगी तो डेफिनेटली युवाओं के पक्ष में फैसला होगा, और युवा एक अच्छे मानसिक रूप से मजबूती के साथ एग्ज़ाम देने जाएगा। बच्चों को क्या लग रहा है, अभी हम लोग खुद इसमें मेरा खुद सेंटर है पड़ावा अल्मोड़ा में, ये है कि अभी हम सोच रहे हैं कि हम पेपर देने जाते हैं, पता चलता है कि क्या पता कैंसिल हो जाए। अब जिस प्रकार से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कुछ लोग विरोध में भी होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि धरना स्थल का ये धरना खत्म हो जाए, कुछ चाह रहे होंगे ये चलता रहे, ऐसा भी हो सकता है, होता है, पक्ष विपक्ष दोनों पहलू होते हैं। तो कहीं से कुछ गड़बड़ी हो जाए, फिर परीक्षा में कुछ इस प्रकार की धांधली हो जाए, तो फिर हम इतना इस प्रकार से कैसे हम परीक्षाएं दें। और अगर हमें विश्वास होता आयोगों पे, अब जब देखो आप पीसीएस जैसी मुख्य परीक्षा जिसके लिए हमारे एसडीएम और ये इतने बड़े बड़े अधिकारी हमारे निकलते हैं, प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी जिन सेवाओं परीक्षाओं से निकलते हैं, जब वही परीक्षाएं क्लियर नहीं है तो वो कैसे वो विश्वास कैसे पैदा होगा। सरकार का बस आखिरी बात एक चीज़ बताइएगा कि जिस तरह से अब धामी जी का इस घटना के बाद में एक बयान आया कि जिन भी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की है, बदतमीजी की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बयान अब जब मुख्यमंत्री की तरफ से आते हैं, आप लोगों को आश्वस्त करते हैं, आपको विश्वास बचा है उनके बयानों में, उनकी बातों में? बिल्कुल भी नहीं सर, नौकरशाही पूरी तरीके से हावी है। नौकरशाही अपने हिसाब से काम करती है, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। मुख्यमंत्री का आदेश पूरी तरीके से हावी है, अपने हिसाब से जैसे हम जानवर है उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अब आपने चाहे ऊपर राजपुर रोड में देखा हो, चाहे अगले दिन रात को देखा, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बार आपने देखा वो बैरिकेडिंग, यहाँ पर ट्रिपल बैरिकेडिंग लगाई थी, आना किसी को नहीं था। यहाँ पर कम से कम सुबह 800 के से 900 पुलिस बल तैनात था। अब बताओ आप, तो पूरी तरीके से एकदम से जो युवाओं ने विश्वास करा था धामी के लिए, सोच रहे थे कि भाई युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं के लिए अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल एकदम से त्रिवेंद्र सिंह से भी बिल्कुल परे है, एकदम कोई कंपेयर ही नहीं है दोनों का, दोनों एक ही जैसे। तो ये हैं वो युवा लोग जो आज भी
प्रदर्शन स्थल पर बैठे हैं। 4 दिन हो गए हैं लगातार इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए, छात्रों को प्रदर्शन करते हुए। इस बीच की जो घटनाएं हुई वो बेहद अफसोसजनक थी कि राज्य सरकार ने जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया उसमें कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, कई लड़कियों के साथ में अभद्रता की गई। लगभग उसी तरह की चीज़ को ये दिखाता है जिस माहौल से लड़कर इस राज्य का निर्माण हुआ था, उस राज्य निर्माण के 22 साल बाद, 23 साल बाद इस तरह की घटनाएं किस तरह का विश्वास पैदा करती हैं और इन छात्रों का जो लगातार परीक्षाओं, सिर्फ सरकारी सेवाओं में, क्योंकि बहुत सीमित रोज़गार के साधन प्रदेश में हैं, उसमें जो सरकारी नौकरियां आती हैं उनकी इतनी ज़्यादा धांधली है कि उत्तराखंड जब भी चर्चाओं में रहता है। ये प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश का दुर्भाग्य एक ये भी है कि जितनी भी बार प्रदेश चर्चाओं में आता है अक्सर नेगेटिव खबरों के लिए आता है। कभी जोशीमठ में हुई त्रासदी की वजह से चर्चाओं में आता है तो कभी भर्ती घोटालों की वजह से चर्चा में आता है। इन दिनों इसलिए चर्चा में है कि राज्य के ही बेरोजगारों से राज्य सरकार किस तरह व्यवहार कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये समस्याएं, ये टसल जल्दी सुलझे, इन छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो और उस भविष्य की जो राह है, जो परीक्षाएं हैं, कम से कम ये विश्वास उन लोगों में हो कि वो राह बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। हम लोग अगर जिस दिए में जान होगी वो जलता रहेगा, इस विश्वास के साथ अगर छात्र परीक्षा देने के लिए जाएं तो संभवतः उनकी वो सारी आशंकाएं दूर हों। शहीद स्मारक पर जितने छात्र अभी प्रोटेस्ट में मौजूद हैं उससे ज़्यादा छात्र ये बाहर बैठे हैं। और बाहर क्यों बैठे हैं, उनके साथ क्यों नहीं हैं, सबसे पहले इन्हीं बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू पवार मेरा नाम है। हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसीलिए हम बाहर बैठे हैं। तो मंजू है इनका नाम, ये बता रही हैं कि इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक जगह पर प्रोटेस्ट साइट जो है ठीक शहीद स्मारक पर, वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य चौहान है, मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ। पिछले 4 दिन से सारे बेरोजगार भाई, पूरे प्रदेश के बेरोजगार भाई सड़कों पर हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में एक उत्तराखंड राज्य के लिए जो हमने आंदोलन किया था, हमारे जो फादर्स लोगों ने या हमारे जो पूर्व थे उन्होंने जो आंदोलन किया था, उसके बाद ये प्रदेश का इतना बड़ा आंदोलन है। इसमें आप देख रहे हैं युवा वर्ग क्यों आगे है। सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़, हर किसी उत्तराखंडी को आज ये जानने की ज़रूरत है कि आंदोलन हो क्यों रहा है, क्यों ये चाह रहे हैं कि ये सारे इन बच्चों का, सबका कल एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है, क्यों कोई बच्चा एग्ज़ाम देना नहीं चाह रहा, क्यों कोई बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं गया, एग्ज़ाम का बॉयकॉट क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जब तक सिस्टम में पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती, आप परीक्षा करवाने को इतने आतुर क्यों हो कि आप उसको पोस्टपोन नहीं करना चाह रहे। बच्चा ये तो नहीं कह रहा ना कि आप एग्ज़ाम मत करवाओ या आप एग्ज़ाम करवाओ मत, आप एग्ज़ाम को पूरी तरीके से ये तो नहीं चाह रहा कि बर्खास्त कर दो। बच्चा क्या चाहता है कि सिस्टम की सफाई हो। क्यों? जब बच्चों की एक मांग क्लियर थी, बेरोजगार संगठन ने एक मांग की कि सीबीआई जांच, तो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लोग उसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पार्टी आती रहेगी, बदलती रहेगी, सरकार आती है और अगली भी आएगी, बदलेगी। और दूसरी चीज़ आप सोचें ना, इस प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज हम लोकतंत्र की हत्या है। ये शहीद स्मारक अंदर है, शहीद स्मारक पे बच्चों को बैठने नहीं दिया जा रहा। और पहली बार हुआ होगा इस कोर्ट परिसर के अंदर भी, जितने भी यहाँ पे हमारे वकील भाई है सब देख रहे होंगे, पहली बार हुआ होगा कि इस कोर्ट परिसर को छावनी के रूप में कन्वर्ट कर रखा है। अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ रही है कि आप क्यों जा रहे हो। बच्चों को किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे छोटे भाई बहन लोग अंदर बैठे हैं, हम भी पिछले 3-4 दिन से सारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं। सबका एक ही मोटिव है कि एग्ज़ाम तब होना था जब सीबीआई जांच की बच्चों की बात मान ली जाए। और परसों प्रोटेस्ट हो रहा था, बीच में कुछ उपद्रवी घुसे, उन्होंने आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, हमारे बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई बॉबी पंवार, उनको गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ 12 साथी हमारे और गिरफ्तार हुए। तो आप सोचिए, जो युवा अपने लिए सड़कों पर उतरा है, लाठियां खा रहा है, उस पर ये 307 जैसी धारा लगा रहे हैं। तो यार वो अपना हक मांगना क्या इस प्रदेश में आज इतना बुरा हो गया है कि आप उस पर 307 की धारा लगा रहे हैं। और उसके अगले दिन ही पूरे देहरादून में 144 लगा दी गई, धारा 144। रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, सब इनको पता है कि ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई आंदोलनकारी तो है नहीं। मेन रीज़न यही है कि बच्चों के मन में डर पैदा करना, धारा 144 लग जाएगी, आप इकट्ठा होंगे, आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सबको यही तो डर दिखा रहे हैं। आप देखिए पूरे प्रदेश में हर मुख्यालय में, हर ब्लॉक में आंदोलन हो रहा है। और आज बॉबी भाई को इसीलिए रिहा नहीं किया
जबकि कल आश्वासन मिला था कि आज जो जितने बेरोजगार भाई हैं उनको, जिनको जो जेल में हैं, सुद्दूवाला जेल में बंद हैं, उनको आज रिहा किया जाएगा। इसी आश्वासन पे युवाओं ने कहा था कि हम उस स्मारक से तभी उठेंगे जब हमारे भाई आएंगे। यार वो हमारे लाठियाँ खा रहे हैं, हम सारे परसों सड़क पे थे, आज उनको जेल में बंद किया है। रीज़न क्या है आपके पास? आप एक बच्चों की एक मांग नहीं मान पा रहे। जनता चुनती है प्रतिनिधियों को, आज सरकार का एक नुमाइंदा आने को तैयार नहीं है। क्यों बार बार बोला जा रहा है अपना डेलीगेशन भेजो? अरे हम उनके पीछे भाग रहे हैं। जब चुनाव होता है नेता हमारे पास आता है घर घर पे वोट मांगने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं सबके लिए ये सेम चीज़ है। लेकिन क्यों आज कोई सामने से सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा? कैबिनेट के इतने मिनिस्टर है, क्यों वो आगे नहीं आ रहे जवाब देने? यार बच्चा लाठी खा रहा है, बच्चों पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, चाहे वो मानते हैं बाद में वो आप उसे निरस्त कर दोगे, लेकिन कानूनन आप देखा जाए कि 307 धारा लगाने का क्या रीज़न था, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। और सोचिए कल भी ऐसी रात रहे, बच्चे अपनी तरफ से सब बेरोजगार हैं, किसी का रोजगार नहीं है, अपनी तरफ से अपना खर्चा जैसे भी तरह के यहाँ खाने का अपना मैनेज कर रहे हैं। जो अंदर भाई बैठे हैं उनके लिए भी मैनेज कर रहे हैं, खाने पानी का सिस्टम पूरा मैनेज कर रहे हैं, रजाई गद्दे की व्यवस्था भी कर रहे हैं। कोई समर्थन नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। सारे बेरोजगार है, सबका एग्ज़ाम है कल, लेकिन सब एग्ज़ाम का बॉयकॉट कर रहे हैं। रीज़न यही, इन्हें पता है कि आज इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, सारे दूरस्थ क्षेत्र से, पहाड़ों से, सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर किसी की उम्मीद है, 3-3, 4-4 सालों से कोचिंग सेंटरों में धक्के खा रहे हैं कि उनके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि भैया 3-4 साल हो गए, आज तक तुमने नौकरी क्यों नहीं निकाल पा रहे? अब सिस्टम में खुलासा हो रहा है कि हर पेपर में तो घपला है। प्रदेश के बाहर से लोगों को ला रहे हैं यहाँ पे नियुक्ति के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, कल एग्ज़ाम है। हाँ जी। आपने भी ये वाला एग्ज़ाम भरा था जो कल? हाँ जी, मेरा कोटद्वार में सेंटर है, ठीक है। मुझे आज निकलना था, वैसे कल पेपर था तो मुझे आज निकलना, लेकिन मैं नहीं गई यही सोच के कि बॉबी भाई हमारी वजह से जेल में है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम थे लेकिन वो भी जेल में है हमारी वजह से, ठीक है। परसों जो हमारे साथ दुर्घटना हुई है उसमें काफ़ी बच्चों की चोट लगी है, हाथों पे चोट लगी है, पैरों पे चोट लगी है, किसी बच्चे के सर से खून आ रहा है। बेरोजगारी में देखिए सर, हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हमारे माँ बाप भी डरे हुए हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रखा है। बच्चों के तो वहाँ पुलिस के डंडे पड़ गए, ये हो गया वो हो गया। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, जो माँ बाप हमें अधिकारी देखना चाहते थे वो देखो आज सड़कों पे खाना खा रहा है, ठीक है, सड़कों पे खाना खा रहा है। तो माँ बाप भी हमारे पीछे, हमारे माँ बाप भी टूट चुके हैं। हमारा कल सबका इन सब में हमें कहीं से पैसा नहीं मिला है, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से, कल सबका पटवारी का पेपर है, आधे से ज़्यादा बच्चों का पटवारी का पेपर है। आधों का ऐसा है कि जैसे AE-JEE वाला एग्ज़ाम में खुलासा हुआ था तो आधे से ज़्यादा ने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब पढ़े लिखे नहीं, ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बच्चे हैं AE-JEE वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनके PCS के मेंस एग्ज़ाम हैं, वो बच्चे हैं, लोअर PCS का मेंस लिखने वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अटका हुआ है। इतने सालों से सब बच्चे मेहनत कर रहे थे, सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ। इसी वजह से तो सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, 1-2 नंबर से हम बाहर क्यों हो रहे थे? इसीलिए हो रहे थे कि जहां हमने अंदर होना था हमारी जगह कोई और भर्ती करके बैठा है। 25-26 लाख रुपए में सीट बिकी है, 35 लाख में तो AE-JEE की सीट बिकी है, ठीक है। आज सर हमने बोला था कि हमें लिस्ट चाहिए, जिनकी पटवारी की लिस्ट निकाली, उसमें इन्होंने सारे दिया कि कुमार 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 कुमार। ऐसा हो सकता है कि एक पेपर में इन्होंने जो निरस्त करे उसमें सारे कुमार कैसे निकल गए हैं? ठीक है, कुमार निकाले। सिर्फ हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहा है ये आयोग, और कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए। सरकार आगे नहीं आ रही है कुछ। हम सरकार से सिर्फ मांग कर रहे हैं, कृपया करके CBI जांच करे, हमारी मांग पूरी करे। अगर वो CBI जांच करती है तो हम सड़कों पे थोड़ी बैठे हैं। ये जितने भी बच्चे हैं इनको अपने आप पे इतना भरोसा है कि कल के दिन पर अगर एग्जाम होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना भरोसा तो है बच्चों पे। फेयर एग्जाम हो तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चा यहाँ पर बैठा है ये सोच के कि CBI जाँच होगी तो हमारा पेपर वैसे भी निकल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या डर है। CBI जांच नॉर्मल बात है, हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल के पेपर के लिए CBI जांच आ गई, लेकिन यहाँ पे PCS जिससे SDM DSP जैसे बड़े बड़े पद से ऑफिसर निकलते हैं, यहाँ पर बताओ CBI नहीं आ पा रही है, तो हम क्या माने फिर सरकार की? आपका क्या नाम? जानवी बिजलमान। जानवी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे त्यूनी से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। अभी आपका भी कल एग्ज़ाम था? नहीं, मेरा ये वाला एग्ज़ाम तो है नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों? अपने हक के लिए हुए हैं ना। अगर हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? और यहाँ पे नेता का बेटा नेता बन जाता है, पुलिस का बेटा पुलिस बन जाता है, पटवारी का बेटा पटवारी बन जाता है, गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता है। गरीबी क्यों आ रही है उत्तराखंड में? हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड शिक्षित बनाओ, शिक्षित बनाओ, शिक्षित बनाओ। शिक्षित तो तब बनेगा ना जब पूरा प्रशासन सुधरेगा, जब तुम CBI जांच अच्छे से कराओगे। ऐसे शिक्षित कोई नहीं बनता है, ऐसे सारे अशिक्षित ही रहने वाले हैं। गरीब बेचारा हमेशा पीछे रह जाता है क्योंकि वो इतने सारे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता है।
हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन सुधरे, सीबीआई जांच हो और हर पेपर अच्छी तरीके से होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा। तो देख लीजिए ये वो स्टूडेंट्स हैं। खाना के बच्चे सड़क में खाना खा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए कितनी शर्म की बात है कि जिन बच्चों ने अधिकारी बनना था वो आज सड़क में खाना खा रहा है वो बच्चा। ये जरूर दिखाना मीडिया लोगों को। और भी थी इसमें एक चीज़ और, मैं सबके बीच में ये चीज़ सब पॉइंट, एक चीज़ और है इसमें की पॉइंट। एक की पॉइंट आप ये देखिए कि आंदोलन करने वाले युवाओं का, जो लोग अरेस्ट हुए 13 लोग, उनका नाम, पिताजी का नाम, पोस्टल एड्रेस। आपको पता है कि कानून में जब तक आपने उन्हें गिल्टी प्रूव नहीं किया, आप उन्हें कैसे आरोपी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी, उनका नाम, पोस्टल एड्रेस, पिताजी का नाम प्रॉपर दिया गया। और जो आयोग की तरफ से लिस्ट जारी की गई कि ये नकलची थे, उनका सिर्फ नाम है, पिताजी का नाम नहीं, कुछ पोस्टल एड्रेस ही। किसको पता है कौन कहाँ का क्या है? 2-2.5 लाख बच्चों में क्या पता चल रहा है? तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो उन्हीं बच्चों का जिनसे हम अभी बात करके आए, जिनसे अंदर धरना स्थल पर बात हुई, उनके समर्थन में उनसे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये कुछ बोलना चाहती है। हाँ आरती बताएं। सर हमारा कंसर्न यहाँ सिर्फ पीसीएस से नहीं है, पटवारी से नहीं है। हमारा कंसर्न है कि जब यूकेपीएससी एक संवैधानिक निकाय होने के नाते हमारा उस पर विश्वास होना चाहिए ना। अब ट्रस्ट डेफिसिट जब क्रिएट हो चुका है तो आयोग को भी तो सीधा स्टूडेंट से करना चाहिए ना। आयोग मतलब मानते हैं हम, आयोग की संवैधानिकता को मानते हैं हम, उसमें विश्वास करते हैं, यहाँ की सरकार में भी विश्वास करते हैं। अगर हम पर सरकार को भी तो बताना पड़ेगा कि वो युवाओं के लिए क्या कर रही है। अभी आपने देखा कि AEJE भर्ती घोटाला निकला, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर है। आप अभी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के हालात जोशीमठ के लिए पूरा भारत जोशीमठ का जो कंसर्न दिखा रहा है, वही कंसर्न जब ये AEJE प्रशासन में जाएगा तो क्या जोशीमठ जैसा दूसरा जोशीमठ खड़ा नहीं होगा देवभूमि उत्तराखंड में? दुर्भाग्य है ये। हम जोशीमठ के बारे में आज अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, वही जोशीमठ हम इस भ्रष्टाचार की जो नींव डाल रहे हैं ना, उसी से हम दूसरा जोशीमठ बनाने के लिए तैयार बैठे। हम यूथ यहाँ कोई इनमें हम में से कोई क्रांतिकारी नहीं है। जो हमें बोला जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी है, नौकरी की मांग कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं अपने आयोग से? हम ये बोल रहे हैं हमें नौकरी दो। यहाँ का यूथ तो इतना सोया हुआ था आज तक कि हम सरकार से इस चीज़ के लिए कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ कि नौकरियाँ नहीं आती हैं, भर्तियाँ बहुत लेट होती हैं। हमसे तो सिर्फ अपने लिए क्या मांग रहे हैं कि आप एक फेयर एग्ज़ाम्स कराइए ना, आप फेयर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाइए। अब जब आपसे फेयर एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं तो हम क्यों इस गवर्नमेंट कैसे विश्वास करें और क्यों कंटिन्यू करें इस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए? हमने भी इसको टाइम दिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, रिसोर्सेज है, हमारे पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि जो बच्चा पीसीएस प्री क्लियर कर रहा है, लोअर पीसीएस मेंस दे रहा है, उसमें कुछ तो क्वालिटीज़ होती हैं ना। तो देखिए ये आरती ने बहुत स्पेसिफिकली इस बात को समेट दिया कि वो जब विश्वास ही उस संस्था पर वो विश्वास ही नहीं रहेगा जो संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो वो एग्ज़ाम देने कैसे चले जाएं। तो ये थी इन स्टूडेंट्स से इनकी आप भी थी, और जितने भी लोगों को ये कंसर्न हो रहा होगा कि ये प्रोटेस्ट अभी भी क्यों चल रहे हैं, उसका जवाब शायद आप लोगों को इनकी बातें सुन के मिल गया होगा। और जाते जाते ये विजुअल्स आप देखिए कि ये उत्तराखंड का भविष्य कहाँ बैठा है, नाली के किनारे बैठकर खाना खा रहा है, और ये उत्तराखंड का फ्यूचर है।